कैलाश मानसरोवर यात्रा हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और बोनपोस के लिए बहुत ही पवित्र तीर्थ यात्रा है। यह कठिन यात्रा तीर्थयात्रियों को दूरस्थ और अद्भुत तिब्बती पठार तक ले जाती है। यहाँ ऊंची चोटियों के बीच कैलाश पर्वत स्थित है, जिसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। पास ही मानसरोवर झील का निर्मल पानी चमकता है, जिसे ब्रह्मा द्वारा बनाई गई एक दिव्य झील माना जाता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा केवल शारीरिक नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो आपके शारीरिक और मानसिक धैर्य की परीक्षा लेता है। यह एक आंतरिक यात्रा है, आध्यात्मिक जागृति की खोज और ईश्वर से गहरे संबंध की तलाश। सदियों से तीर्थयात्री आशीर्वाद, शुद्धि और दिव्य दर्शन की तलाश में इस पवित्र यात्रा पर निकलते रहे हैं। यहाँ की हवा में एक दिव्य ऊर्जा है, जो तीर्थयात्रियों को प्राचीन मिथकों और किंवदंतियों के दायरे में खींचती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके लौटने के बाद भी आपके साथ रहती है, आपकी आत्मा पर एक छाप छोड़ती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा आस्था की शक्ति का प्रमाण है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित करती है, जो इस असाधारण स्थान की पवित्रता में अपने विश्वास से एकजुट होते हैं। कैलाश पर्वत अपनी विशिष्ट बर्फ से ढकी पिरामिड जैसी चोटी के साथ क्षितिज पर छाया रहता है। हिंदू इसे भगवान शिव का निवास स्थान मानते हैं, जहां वे अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहते हैं। माना जाता है कि पहाड़ के 4 चेहरे क्रिस्टल, माणिक, सोना और लापीस लाजुली से बने हैं, जो 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित मानसरोवर झील दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक मानी जाती है। इसका क्रिस्टल साफ पानी नीले आकाश को दर्शाता है, जिससे एक दिव्य वातावरण बनता है। हिंदुओं का मानना है कि झील के बर्फीले पानी में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं और सौभाग्य आता है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के आसपास का क्षेत्र मठों और पवित्र स्थलों से भरा है। ये प्राचीन पूजा स्थल महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में काम करते हैं और इस क्षेत्र की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत की झलक पेश करते हैं। कैलाश मानसरोवर के 3 मुख्य रास्ते हैं: लिपुलेख दर्रा मार्ग, नाथुला दर्रा मार्ग और नेपाल मार्ग। भारत के उत्तराखंड में स्थित लिपुलेख दर्रा मार्ग भारतीय तीर्थयात्रियों के बीच सबसे लोकप्रिय मार्ग है। इसमें ऊबड़ खाबड़ इलाकों से होकर एक चुनौतीपूर्ण ट्रैक शामिल है। भारत के सिक्किम में स्थित नाथुला दर्रा मार्ग एक छोटा और कम कठिन विकल्प है। यह हिमालय के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। काठमांडू से शुरू होने वाला नेपाल मार्ग बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ सबसे आरामदायक विकल्प माना जाता है। प्रत्येक मार्ग का अपना अनूठा आकर्षण और चुनौतियां हैं। तीर्थयात्री अपनी शारीरिक क्षमताओं और पसंद के अनुसार सबसे उपयुक्त मार्ग चुन सकते हैं। चौथा भाग, जरूरी बातें और तैयारियां। कैलाश मानसरोवर यात्रा शारीरिक रूप से कठिन यात्रा है, जिसके लिए सावधानी पूर्वक योजना और तैयारी की आवश्यकता होती है। तीर्थयात्रियों को आवश्यक परमिट और वीजा प्राप्त करने, परिवहन और आवास की व्यवस्था करने और उपयुक्त कपड़े और सामान पैक करने की आवश्यकता होती है। ऊंचाई की बीमारी से बचने के लिए अधिक ऊंचाई के अनुसार खुद को ढालना आवश्यक है। यात्रा की लागत मार्ग, अवधि और आराम के स्तर के आधार पर भिन्न होती है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्राओं में विशेषज्ञता रखने वाली एक प्रतिष्ठित ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से यात्रा बुक करना उचित है। तीर्थयात्रियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए कि वे यात्रा के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। इस दूरस्थ और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए चिकित्सा आपात स्थिति और निकासी को कवर करने वाला पर्याप्त यात्रा बीमा महत्वपूर्ण है। 5वां भाग, आध्यात्मिक महत्व। कैलाश मानसरोवर यात्रा लाखों भक्तों के लिए बहुत आध्यात्मिक महत्व रखती है। हिंदुओं के लिए कैलाश पर्वत की परिक्रमा, जिसे कैलाश परिक्रमा के रूप में जाना जाता है, एक पवित्र अनुष्ठान है। ऐसा माना जाता है कि इससे सभी पाप धुल जाते हैं और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। एक परिक्रमा में लगभग 3 दिन लगते हैं। मानसरोवर झील के पवित्र जल में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है और सौभाग्य आता है। यात्रा को अपने भीतर के आत्म से जुड़ने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है, यह एक परिवर्तनकारी यात्रा है जो किसी की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सीमाओं को आगे बढ़ाती है।
यह आस्था की शक्ति और अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ने के महत्व की याद दिलाती है।